तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का विवाद पिछले दिनों खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन इसके तार मध्य प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। तिरुपति मंदिर में जिन कंपनियों ने घी सप्लाई किया उनमें सीहोर जिले की जयश्री गायत्री फूड्स लिमिटेड का नाम भी शामिल है और रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो चुका है कि इसके मिल्क मैजिक प्रोडक्ट में एनिमल फैट पाया गया है। देखिए जयश्री फूड कैसे कर रही थी देश और विदेश में नकली फूड प्रोडक्ट्स का कारोबार हमारी इस खास पड़ताल में। लोगों की सेहत और श्रद्धा से खिलवाड़, घी में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल, आखिर मध्य प्रदेश से क्यों जुड़ रहे हैं तिरुपति के चर्बी वाले लड्डुओं के तार। देश के सबसे बड़े मंदिर बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चमड़ी मिलाए जाने के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तार मध्य प्रदेश की राजधानी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एफएससीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि ये जो कंपनी है जो घी, बटर, पनीर, चीज़, खोया, दूध और स्वीट्स बनाती है, इसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, अगर आप जयश्री फूड्स के डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी सेहत और धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विस्तार न्यूज के पास जो दस्तावेज भी मौजूद हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि जयश्री गायत्री फूड लिमिटेड में बनने वाले घी, पनीर और चीज में एनिमल फैट मिला हुआ है। एफएसएसएआई की रिपोर्ट में साफ लिखा है ये सेहत के लिए हानिकारक है। भोपाल से महज 30 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में चल रही जयश्री गायत्री कंपनी की डेयरी से नकली दूध, घी, अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स की धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी वाले लड्डुओं के तार भी इसी कंपनी से जुड़े हैं, क्योंकि जिन कंपनियों ने वहां घी सप्लाई किया उनमें सीहोर की जयश्री फूड्स भी शामिल है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर में जो प्रसाद बट रहा था वहाँ एनिमल फैट पाया गया और वहां पर जो कार्टेल फॉर्म करके 8-10 कंपनी सप्लाई कर रही थी उसमें एक कंपनी मध्य प्रदेश की सीहोर की जयश्री गायत्री भी थी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। जयश्री फूड्स के उत्पाद केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। कंपनी सालाना करोड़ों रुपयों का कारोबार करती है। पहले एक नजर इन पर डाल लेते हैं। 4 लाख लीटर रोजाना दूध की प्रोसेसिंग, रोजाना 25 मीट्रिक टन पनीर की प्रोसेसिंग, 30 मीट्रिक टन बटर की प्रोसेसिंग, 20 मीट्रिक टन चीज वेरिएंट की प्रोसेसिंग, 3000 मीट्रिक टन डेयरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट, 28 देशों में डेयरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर, सिर्फ विदेशों से ही सालाना 384 करोड़ का कारोबार। रिपोर्ट सामने आने के बाद विस्तार न्यूज की टीम मौके पर पड़ताल करने के लिए पहुंची, जहां कंपनी के कर्मचारियों ने टीम को रोकने की कोशिश की, फुटेज डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन कारनामों से घिरे होने के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा और फिर हमने दोबारा पड़ताल शुरू की। घी में पशुओं की चर्बी मिलाने वाली जयश्री गायत्री फूड लिमिटेड की जो फैक्ट्री है आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये वही फैक्ट्री है जिसके प्रदूषण की वजह से यहाँ के 8 से 10 गांव के लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी एक नहीं है बल्कि कई है। और परेशानी इसलिए है क्योंकि इस फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल लोगों के लिए कैंसर जैसी बीमारी दे रहा है। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह राजपूत ने जांच एजेंसी को शिकायत की थी कि कंपनी फर्जी दस्तावेज तैयार कर अमानक सामग्री की सप्लाई कर रही है। ईओडब्ल्यू की पड़ताल में ये जानकारी सही मिलने पर कुछ दिन पहले ही मामले में धोखाधड़ी के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने लैब की गुणवत्ता प्रमाण पत्र की जांच के लिए ईओडब्ल्यू ने जब सर्टिफिकेट को जांच के लिए संबंधित लैब्स में भेजा तो पता चला कि ये सर्टिफिकेट भी नकली हैं। ऐसे 27 फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं जिनके जरिए देश और विदेश में मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई की जाती है।
खुद FSSAI जो है उसने बोला है कि जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके दुग्ध उत्पादों में एनिमल फैट पाया गया है और इनके जो दुग्ध उत्पाद हैं वो FSSAI बोल रहा है कि लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए और खिलवाड़ यानी खतरनाक है। साथ ही साथ जो उनके सोशल सेंटीमेंट्स और रिलीजियस सेंटीमेंट्स के लिए भी इसके जो उत्पाद है वो घातक है। लोगों की धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ तो कर ही रहे हैं। विस्तार न्यूज की टीम ने जय श्री गायत्री फूड्स के अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कंपनी के किसी भी जिम्मेदार ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। विदेशों में मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना और दूध उत्पादों में पशु की चर्बी इस्तेमाल करने के मामले में श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट के अधिकारियों और यहाँ के स्टाफ से बातचीत करनी चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। विस्तार न्यूज की टीम ने सीहोर जिले से आने वाले मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कानून का देश है, कानून काम करेगा। कानून का देश है, कानून काम करेगा। कानून काम करेगा, लेकिन सवाल यही है कि कब, क्योंकि ये नकली और मिलावट का ये गोरख धंधा आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा है। कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हो चुका है। फिर जिम्मेदार मौन क्यों हैं? अधिकारी सुस्त क्यों हैं? सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों जय श्री फूड्स लोगों की सेहत और उनकी धार्मिक भावनाओं से बेखौफ होकर खिलवाड़ कर रही है? विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे नियमों को ताक पर रखकर जयश्री फूड कंपनी नकली दूध और घी की सप्लाई कर रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि जांच रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद भी जिम्मेदार किसी भी सख्त कार्रवाई से बच रहे हैं। आज आपने कंपनी के काले कारोबार को देखा और जाना कि कैसे आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे कि कंपनी कैसे आसपास के गाँव में भी जहर घोल रही है।